बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हबीबुल्लाह कमर दी ITeducation.com के प्लेटफॉर्म से। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ना वो लीनियर प्रोग्रामिंग के हवाले से है। आपको याद होगा कि हमने लास्ट दो लेक्चर्स के अंदर ऑपरेशन रिसर्च, उसकी हिस्ट्री और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा और हमने ऑपरेशन रिसर्च के जो मॉडल थे, जो उसका प्रोसेस मॉडल था, उसको भी देखा कि किस तरह हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आज हम बाकायदा से इस वीक के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी कोई 2-3 हफ्ते क्लास चलेगी। कुछ 6 से 8 लेक्चर होंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के हवाले से। ये ऑपरेशन रिसर्च में यूज़ होने वाला सबसे पहला मैथमेटिकल मॉडल है जिसके ज़रिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन। इसमें आप देखें बेटा, जो वर्ड लीनियर है ना, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। आप सारे मैथ के बैकग्राउंड के साथ हैं। दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप कैसे भला? एक होती है आपकी प्राइस और एक होती है आपकी कॉस्ट। प्राइस हमेशा डिपेंड करती है कॉस्ट के ऊपर। कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी तो प्राइस भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। कॉस्ट कम होती चली जाएगी तो प्राइस भी आपकी कम होती चली जाएगी। ये कॉस्ट और प्राइस जो हैं ये आपके वेरिएबल्स हैं और इन दोनों का आपस में एक रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप और इन वेरिएबल्स को हम लीनियर कहेंगे कि इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है, जो ये एक ताल्लुक है, ये एक लीनियर ताल्लुक है। जबकि लफ्ज़ प्रोग्रामिंग जो है, इससे मुराद कंप्यूटर वाली प्रोग्रामिंग नहीं है, बल्कि इससे मुराद है कि आपने क्या प्रोग्राम बनाया है कहीं जाने का, या आपका क्या प्रोग्राम है। यानी आप इसको उस कॉन्टेक्स्ट में सोच सकते हैं। हेयर द वर्ड प्रोग्रामिंग मीन्स प्लानिंग। यानी आप जब किसी चीज़ को प्लान कर रहे होते हैं तो इससे मुराद होता है कि आप प्रोग्राम कर रहे हैं। तो अब इन दोनों लफ्ज़ को जब हम मिलाएंगे तो बन जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग। यानी दो ऐसे वेरिएबल्स हैं हमारे पास जिनके दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है और हम उन वेरिएबल्स को प्लान करने जा रहे हैं। क्या प्लान करने जा रहे हैं? कि हम सेलेक्ट करेंगे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम वेरियस अल्टरनेटिव्स। मसलन हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेटिव एग्जिस्ट करते हैं। ये कॉस्ट होगी तो ये प्राइस होगी, ये कॉस्ट होगी तो ये प्राइस होगी, ये कॉस्ट होगी तो ये प्राइस होगी। अब हमने किसी चीज़ की प्राइस को सेट करना है तो उस हवाले से हम हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होंगे। हम उन अल्टरनेटिव्स में से जो सबसे बेहतरीन अल्टरनेटिव होगा, उस अल्टरनेटिव को चूज़ करने के लिए जिस टेक्निक को यूज़ करते हैं उसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग कहेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली एक मैथमेटिकल टेक्निक है। नाम बेशक इसका हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की कोई टाइप है। बिल्कुल ऐसा नहीं है बेटा जी। लीनियर प्रोग्रामिंग एक मैथमेटिकल मॉडल है, एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम करते क्या हैं कि हम जो लिमिटेड हमारे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में उसके पैसे, लैंड, उसके कैपिटल, उसके ह्यूमन रिसोर्सेज, मशीनरी, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, ये सारे उसके रिसोर्सेज हैं और वो उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स जो हैं वो जनरेट कर रहे होते हैं। तो वो किस तरह से ऑप्टिमल मीन बेहतर से बेहतर, किस तरह से वो सबसे बेहतरीन वे के अंदर अपने रिसोर्सेज को प्लान कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। लफ्ज़ पढ़ लें कि हमारे पास लफ्ज़ क्या हो गया? लीनियर प्रोग्रामिंग जो है ये बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम एलोकेट करेंगे किसे? अपने रिसोर्सेज को। और याद रखिएगा बेटा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं ना वो हमेशा लिमिटेड होते हैं। कभी मसलन एक फैक्ट्री है तो उसके अंदर मशीनरी कितनी है, रिसोर्सेज हैं, तो वो 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं। यानी अगर एक कोई प्रोडक्शन यूनिट है तो उसके अंदर मुलाजिम कितने हैं, वो भी लिमिटेड होंगे। तो लिमिटेड रिसोर्सेज से हर कोई ये चाहता है, एक फैक्ट्री है, उस बंदे के पास एक मशीन है, वो क्या चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को जनरेट करूं। वो इसी तरह चीज़ों को प्लान करता रहेगा कि कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं एक मशीन को और अपने इन्हीं रिसोर्सेज को मैं यूटिलाइज करके सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन यानी ऑप्टिमल
जो है वो अल्टरनेटिव के ऊपर पहुंच जाऊं। अगर हम देखें तो सर विलियम ने इसको कैसे बयान किया है, लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ प्लानिंग टेक्निक दैट परमिट्स, जो इजाजत देती है सम ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, इसमें हमारा कोई ना कोई मकसद होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो सकता है, लीनियर प्रोग्रामिंग के जो जो प्रॉब्लम्स होंगे उनमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, याद रखिएगा दो बातें अब इसमें आपने साथ साथ नोट करती जानी है। आप अपने पास एक नोटबुक और पेपर पे पहली लफ्ज नोट कर लें कि लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। ये लफ्ज हमें पहला मिला कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमारे पास कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या करता है, या तो उसका ऑब्जेक्टिव मिनिमाइज करना होता है या उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो मैक्सिमाइज करना होता है। ये दो होंगे। मसलन हम अगर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, अगर हम सेल्स की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी वांट टू मैक्सिमाइज। अगर हम नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की बात कर रहे हैं तो हम डेफिनेटली ये चाहेंगे कि हमारी जो प्रोडक्शन है, जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा हों। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉस्ट की, कोई ऐसा सिनेरियो है जिसमें हम कॉस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, आगे हमारे पास इसके यूजेस और एग्जांपल्स आएंगी तो आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है, फ्रेमवर्क ऑफ गिवन सिचुएशनल रिस्ट्रिक्शंस, ये लफ्ज भी अपने पास नोट कर लें। हम रिसोर्सेज की बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे लेकिन हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी। इस प्रॉब्लम के अंदर कोई ऐसी कॉन्स्ट्रेंट्स मौजूद होंगे, ऐसी वैल्यूज मौजूद होंगी जिनको हम रिस्ट्रिक्शन या कॉन्स्ट्रेंट्स के नाम से बुलाएंगे और उससे हम एक्सीड नहीं कर सकेंगे। मसलन उसी एग्जाम्पल को हम देखते हैं। एक बंदा 4 मशीनों के साथ प्रोडक्शन का टारगेट सेट करता है। वो कहता है यार कि मैंने 1500 चीज़ों को पैदा करना है, तो मैं किस तरह प्लानिंग करूंगा, यानी वो कुछ चीज़ फिक्स करेगा। मैंने 1400 प्रोडक्ट्स जो है ना वो एक महीने में बनानी है, तो उस हिसाब से वो प्लान करेगा। अब वो 1400 से कम या इक्वल टू 1400 तो हो सकती है, लेकिन ऐसे नहीं है कि वो प्लानिंग कर रहा हो तो उसकी रिस्ट्रिक्शन कोई ना हो। उसके बाद देखें एक और तरह से जो है वो जॉर्ज डेंजिंग ने इसको, सर जॉर्ज डेंजिंग की जो है वो डेफिनेशन है कि लीनियर प्रोग्रामिंग जो है ये बेसिकली एक मैथमेटिकल मॉडलिंग टेक्निक है जिसके ज़रिए हम एलोकेशन करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज हमारे पास मटेरियल है, मशीनरी है, टू सेवरल कंपीटिंग एक्टिविटीज। हम ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो आपस में कंपीट कर रहे होते हैं। अब यहां पर जरा ध्यान से सुनिएगा, कंपीट कैसे कर रहे हैं। एक सॉफ्टवेयर हाउस है, ठीक है जी, उसके पास 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और 5 प्रोजेक्ट्स की कोई ना कोई डेडलाइन होती है, 5 प्रोजेक्ट्स का कोई ना कोई बजट होता है। अब उनके पास 50 टीम मेंबर्स हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं। अब वो 50 को किस तरह एलोकेट करेंगे। अब आप ध्यान से देखें क्या है जी। नंबर 1, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, डेफिनेटली 50 बंदे हैं उनके पास, बंदों को नहीं बढ़ाना उन्होंने, ये इनकी लिमिटेशंस है। और कंपीटिंग एक्टिविटीज से क्या मुराद है, 5 प्रोजेक्ट हैं जो उन रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए कंपीट कर रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़ा नहीं है, वरना मैं ये एग्जाम्पल देता कि जब आप अपने कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोसेस चला रहे होते हैं तो उस वक्त वो प्रोसेस कंप्यूटर के रैम, प्रोसेसर, नेटवर्क और जो दीगर उसके रिसोर्सेज होते हैं उसको हासिल करने के लिए वो कंपीटिंग प्रोसेस बन जाते हैं। तो फिर सीपीयू और ऑपरेटिंग सिस्टम की टास्क वहां से शुरू होती है कि वो किस को कितने रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट करता है। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व होती हैं। यहाँ तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन से मुराद है कि हमारे पास कोई मैथमेटिकल फंक्शन होगा, कोई इक्वेशन होगी, हम उस इक्वेशन की जो वैल्यू फाइंड करेंगे या तो हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे या फिर हम उसकी सबसे मिनिमम जो वैल्यू होगी वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये होगा हमारे पास जो है ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दूसरी बात आपने पूछी कि फ्रेमवर्क क्या होता है, तो फ्रेमवर्क से मुराद सिर्फ क्या है, आप इसको ऐसे पढ़ें, विद इन द कॉन्स्ट्रेंट्स आर सम काइंड ऑफ क्राइटेरिया।
हमारे पास कुछ शराइत होंगी, यानी हमने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अचीव करना है वो अनलिमिटेड नहीं होगा कि हम कोई भी वैल्यू पुट करके उसको मैक्सिमम कर देंगे। हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए होंगे, उससे ज़्यादा या कम हम उस वैल्यू को नहीं कर सकेंगे। सर्च है, इसका स्कोप क्या है कि ये मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में साइंटिफिकली जाके जो है ना वो इनपुट देता है कि ऑपरेशन रिसर्च का मतलब है साइंटिफिक वे में आपका कोई भी ओआर का स्पेशलिस्ट मैनेजर को बताएगा जी कि ये मैथमेटिकली ये चीज़ें पॉसिबल हैं, ये नहीं पॉसिबल, और ये हमारा सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। प्रोग्रामिंग मैथमेटिकल टूल है जिसमें मैनेजर्स अपने रिसोर्सेज को, जो कि लेबर कैपिटल एनर्जी है, उनको अपनी कंपीटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्लान कर रहे होते हैं। ये बेसिकली एक मॉडल है जिसके अंदर कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, मैक्सिमाइज होगा, मिनिमाइज होगा। अगर आप जितनी भी डेफिनेशंस इसकी देखेंगे, इसमें आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी। मैथमेटिकल मॉडल है, रिसोर्सेज की एलोकेशन है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैं, और आखिरी बात जो इसमें आपको मिलेगी, लिमिटेड कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे। कि यानी 4 बातें आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग के हवाले से आपको याद होनी चाहिए। लीनियर प्रोग्रामिंग ऐसा मैथमेटिकल मॉडल है जो रिसोर्सेज की एलोकेशन और प्लानिंग के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 2, ये एक मैथमेटिकल मॉडल है। नंबर 3, इसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा जिसको हम या मैक्सिमाइज करेंगे या मिनिमाइज करेंगे। नंबर 4, हमारे पास वो जो रिसोर्सेज होंगे वो रिसोर्सेज डेफिनेटली हमारे पास कंपीटिंग रिसोर्सेज होंगे और लिमिटेड होंगे, ये नहीं है कि वो अनलिमिटेड हो। रिलेशनशिप हमारे पास क्या कहलाता है, एक लीनियर एसोसिएशन है, और मैथमेटिकल में ये ग्राफ कोई आपके लिए नया नहीं है। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जब हम एक वैल्यू को बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली दूसरी वैल्यू भी उसमें या बढ़ेगी या कम होगी, जिस तरह मर्जी हो सकता है। दो वेरिएबल्स के दरमियान ग्राफिकल इस तरह का जब रिलेशनशिप होगा तो हम इसको लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं। इज इक्वल टू 4x प्लस 3y। अब ये जो z है ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और 4 और 3 ये हमारे पास उसके कांस्टेंट हैं, और x और y ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं। हम ये चाहते हैं कि z की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लें। कैसे कि x की जगह और y की जगह हम कुछ लिख सकते हैं। हम x और y की जगह क्या लिखेंगे, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है और y की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी हो सकती है। हम 0 से कम वैल्यू नहीं लेंगे, और उसके बाद हम ये इस फंक्शन को एवेल्युएट करना चाहते हैं। हम इसमें 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, इस तरह हम लिखेंगे। लेकिन तो आप देखें एक लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैथमेटिकली क्या होगा, ये स्लाइड आपकी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यही हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का मुकम्मल सॉल्यूशन है। नंबर 1 के इस तरह की हमारे पास एक इक्वेशन होगी, ये f ऑफ एक्स वाई जो है इसकी जगह z लिख सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। इसका मतलब है फंक्शन ऑफ x एंड y, मतलब यहाँ पे जो z है ये x और y की वैल्यू पे डिपेंड करता है। इसका मतलब सिर्फ ये है z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये एक वैल्यू होगी हमारे पास। और जब हम इसकी एक ग्राफिकल सॉल्यूशन बनाएंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लाइन बन गई। अब यहाँ से और यहाँ के दरमियान ये जितना शेडेड एरिया है ये सारे इसके सॉल्यूशन है। यानी आप कोई भी वैल्यू रख के देखोगे या वो यहाँ फॉल करेगी या यहाँ फॉल करेगी, ये सारे सॉल्यूशन हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग और ऑपरेशन रिसर्च क्या कहता है, सबसे ज्यादा रिलेशनशिप। तो आप देखें ये जो पॉइंट उसने नोट किया है इसके ऊपर उसने ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिखा है। जो वैल्यू यहाँ पे होगी ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी z की। यानी इसके इस तरफ चले जाएं, x और y के डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर लें, लेकिन ये वाला जो कॉम्बिनेशन होगा ये सबसे ज्यादा जवाब आएगा, इसमें z की वैल्यू जो है वो सबसे ग्रेटर आएगी। यही ऑपरेशन रिसर्च का फंक्शन है, क्या कि आप एक गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सॉल्व करेंगे और उसमें से जो सबसे मैक्सिमम सॉल्यूशन होगा वो उसको आप रिपोर्ट करेंगे कि ये x और y जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन x और y के इस कॉम्बिनेशन के अंदर होती है। आप देखें लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एग्जाम्पल है और उसके साथ एक ये नीचे बनाई हुई है मैंने एक सैम्पल एग्जाम्पल कि हमने फंक्शन लिखा c इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन नहीं है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, c फॉर कॉस्ट है, 2x प्लस वाई है,
x और y हमने बाकी ऊपर सारी बातें लिख दी। क्या इसमें x और 0 से बड़ा होगा, y जो है वो 0 से बड़ा होगा, तो x और y की कौन सी वैल्यू होगी? ये शराइत है। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, या तो 6 हो या 6 से बड़ा हो। ठीक है, यहां से हमें वैल्यू मिल सकती है कि x की कौन कौन सी वैल्यू होगी, y की कौन कौन सी वैल्यू होगी। और दूसरी शर्त क्या है, जब हम x में से y को माइनस करें तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। इन शराइत और कॉन्स्टेंट्स के अंदर रहते हुए हमने वो कॉम्बिनेशन फाइंड करना है जो जिसमें c की वैल्यू जो है वो कम से कम होगी। चूंकि ये कॉस्ट फंक्शन है तो कॉस्ट के अंदर हम चीज़ों को मिनिमाइज करते हैं और प्रॉफिट के अंदर, सेल्स के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर हम इसको मैक्सिमम कर रहे होते हैं। इसकी हिस्ट्री की तो ये सिर्फ मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ जी कि हमने चूंकि बात की थी ऑपरेशन रिसर्च की हिस्ट्री की, और मैंने कहा था कि वो सदियों पुरानी है। तो अगर हम देखें तो जो लीनियर प्रोग्रामिंग है या किसी भी प्रॉब्लम को, इन इक्वालिटीज़ के सिस्टम को जो सॉल्व करने का मेथड है, ये 1827 के अंदर फोरियर नाम के एक साइंसदान ने इजाद किया था और उसने इस मेथड का नाम फोरियर मॉस्किन एलिमिनेशन मेथड रखा था, मॉटकिन। उसके बाद 1939, याद करें मैंने आपसे कहा था कि इसके ये दूसरी जंग अजीम के अंदर ही ऑपरेशन रिसर्च जो है ना, ये बाकायदा तौर पे जो है वो रजिस्टर्ड हुई थी। उससे पहले ये टेक्निक्स मौजूद थी। 1939 के अंदर आप देखें कि लीनियर प्रोग्रामिंग की जो फार्मूलेशन है इसके ऊपर काम हुआ और इस प्रॉब्लम को और इसके सॉल्यूशन को जो है ना वो बताया गया। ये सोवियत इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इसको इजाद किया कैंट्रोविच के नाम से, जिन्होंने 1939 के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग की फार्मूलेशन कि आप प्रोग्रामिंग मतलब आप इस मॉडल को, किसी प्रॉब्लम को लीनियर प्रोग्रामिंग फार्मूलेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जो बातें हम पीछे पढ़ के नहीं आए कि आपके पास एक प्रॉब्लम आई, उसमें से आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे डिफाइन करना है, आपने जो है वो कंस्ट्रेंट्स को कैसे डिफाइन करना है, आपने जो है वो जो हमारे पास मैक्सिमाइज या मिनिमाइज का ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीज़ें फार्मूलेशन के अंदर आती हैं। ठीक है जी, तो फार्मूलेट कैसे करना है। उसके बाद अगर आप देखें तो 1946 1947, ठीक है जी, ये डेंजिंग जिसकी मैंने अभी आपके सामने डेफिनेशन भी बताई, उसने इंडिपेंडेंटली जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग की फार्मूलेशन को और उसके प्रॉब्लम्स को जो है वो यूएस एयर फोर्स के लिए जो है वो डिज़ाइन किया। ये वही इरा है बेटा जब वो वर्ल्ड वार 2 थी और ये वहीं पे सारे मामला चल रहे थे। डेंजिंग का नाम उसी में आता है। ये सारी हिस्ट्री विकिपीडिया पर मौजूद है, बुक में भी मौजूद है, आप इसको थोड़ा सा अपने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। बहरहाल पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग की आपसे पूछा जा सकता है कि फार्मूलेशन कैसे की जाती है, लीनियर प्रोग्रामिंग जो है उसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग को डिफाइन कर दें। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आ सकते हैं। उसके बाद देखें जी, डेंजिंग ने सिंप्लेक्स मेथड भी इजाद किया था। सिंप्लेक्स मेथड लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिदम है कि आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो फर्स्ट टाइम इन्होंने इन्वेंट किया। फिर उसके बाद जॉन वैन न्यूमन, जिसका नाम जो है आप याद करें, जॉन वैन न्यूमन का नाम कंप्यूटर के फाउंडर्स में भी आता है। अगर हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ें तो वहाँ भी इनका नाम आता है। इन्होंने ड्यूअलिटी और गेम थ्योरी जो है इसको मिक्सअप करके इसका सोल्यूशन बनाया था। तो काफ़ी सारे सोल्यूशन मेथड जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट केसेस की, जहाँ जहाँ पे ये यूज़ होता है। मैं ये सारे केसेस पढ़ूंगा, इनको नरेट करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम कहाँ पे अप्लाई होती है। फ़र्ज़ करें जी, एक कंपनी है जो एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र्स बनाती है और वो इंटरेस्टेड है, क्योंकि फर्टिलाइज़र बनती है नाइट्रोजन से, पोटाश से, फॉस्फेट से। ये अब इनके रिसोर्सेज हैं, ठीक है, बनानी उन्होंने फर्टिलाइज़र है। तो हम वो ये चाहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो इस तरह से यूज़ हों कि फर्टिलाइज़र की क्वालिटी भी जो है वो कम ना हो, क्वालिटी भी बरकरार रहे और उसकी कीमत जो है, उसकी कॉस्ट भी जो है वो कम से कम हमें मिले। यानी व्हाट विल बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटाश अंडर क्वालिटी कंस्ट्रेंट टू मिनिमाइज कॉस्ट। ये अगर आप इस प्रॉब्लम को समझ जाएं तो मैं इसको उर्दू में नरेट करता हूं जी।
ताकि आपको पूरी समझ आए कि फर्टिलाइजर कंपनी ये चाहती है कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश की कम से कम मिकदार को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि क्वालिटी को सफ़र किए बगैर हमारी जो फर्टिलाइज़र बनाने की कॉस्ट है वो कम हो जाए। कभी ऐसा नहीं किया जाएगा कि कॉस्ट को कम करने के लिए जो कोई कंस्ट्रेंट क्वालिटी का या ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो है वो डिफाइन नहीं होगा। जब हम इन प्रॉब्लम्स को इन न्यूमेरिक सेंस में देखेंगे तो हमें वहां पे सारा कुछ मिलेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन सारे मिलेंगे, कॉन्स्टेंट्स भी हमें सारे मिलेंगे, कोई कॉन्स्टेंट मिस नहीं होगा। दूसरी एग्जांपल है इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर जो है जो वो इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो उसे पैसे मिलने हैं यानी जो इंटरेस्ट कह लें आप, वो ये चाहता है कि मुझे मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न जो है ना वो हासिल हो। और किस तरह हासिल हो, तो उसने कोई ना कोई कंडीशंस डिफाइन की हुई हैं कि जी मैं इतने के पैसे लगाऊं, ये मेरे पास कैपिटल हो, तो यहां से मुझे रिटर्न मिलना चाहिए। तीसरी मिसाल है एक ऐसी कंपनी की जो एडवर्टाइज करना चाहती है, और एडवर्टाइजिंग के डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, आपको पता है, मैगजीन है, इसी तरह रेडियो है, इसी तरह टेलीविजन है, आज की दुनिया में जो है वेबसाइट्स हैं, और इसी तरह यूट्यूब है, फेसबुक है, डिफरेंट ऑप्शंस के अंदर वो एडवर्टाइज करना चाहते हैं। अब एडवर्टाइजमेंट का बजट हर ऑर्गेनाइजेशन का फिक्स होता है। 1 लाख में 5 मीडियम्स के ऊपर हमने एडवर्टाइज करना है, तो कौन से पे कितने कितने पैसे हम खर्च करें कि जिससे हमें एडवर्टाइजिंग का जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो सबसे ज्यादा मिले। सारे पैसे टेलीविजन में भी नहीं लगाने, 5 रिसोर्सेज हैं, 5 जराए हैं जिन पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 1 लाख आपके लिमिटेड जो है वो एडवर्टाइजिंग का बजट है, और अब आप इससे हासिल क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमम एक्सपोजर जो है वो आप हासिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेशन रिसर्च और लीनियर प्रोग्रामिंग आएगी, और वो उन तमाम रिसोर्सेज के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करेगी। इस पे 50 लगा दो, इस पे 40 लगा दो, इस पे 30 लगा दो, और फिर कैलकुलेट करो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना बना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो हैं वो निकाल लेंगे, और उसमें से बाद में जवाब देखेंगे कि सबसे ज्यादा जवाब किसका है। जिसका सबसे ज्यादा होगा वो उनका ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। इसी तरह ऑयल रिफाइनरी है जी। ऑयल रिफाइनरी जो ये ऑयल को रिफाइन करते हैं, इसमें गैसोलीन रॉ मटेरियल होता है, और कुछ और भी एडिटिव्स होते हैं जिनको मिला के उन्होंने तेल को रिफाइन करना होता है। तो वो भी वहाँ पे ये चाहते हैं कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल कर सकें। इसी तरह एक सिटी वांट्स टू डे टाइम यूज ऑफ रिक्रिएशनल प्रॉपर्टीज बीइंग प्रपोज टू परचेज विद अ लिमिटेड कैपिटल अवेलेबल। एक शहर है, उसकी मैनेजमेंट ये चाहती है। तो ये डिफरेंट यूजेस हैं बेटा, जिसके ज़रिए हम लीनियर प्रोग्रामिंग के थीम को, मॉडल को, टेक्निक को सिर्फ समझ रहे हैं आज। वी आर नॉट गोइंग टू डेवलप द सॉल्यूशन। जी, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के जो सॉल्यूशन मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो हमारे कोर्स में भी शामिल हैं जी, मैंने उनके नाम यहाँ लिख दिए हैं। हम ग्राफिकल मेथड सीखेंगे, इसके ज़रिए हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सिंप्लेक्स मेथड हम सीखेंगे, उसके बाद डुअलिटी मेथड हम सीखेंगे, बिग एम मेथड सीखेंगे, और उसके बाद गेम थ्योरी। इसके अलावा भी मेथड्स आपको आप देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं कि डेफिनेटली लीनियर प्रोग्रामिंग जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के एक से ज़्यादा मेथड्स जो हैं वो मौजूद हैं। ग्राफिकली आप सॉल्व कर लें, या सिंप्लेक्स के ज़रिए कर लें, या फिर अगले मेथड्स होंगे जी। और उसके बाद हमारी आखिरी स्लाइड है जिसके अंदर मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बता रहा हूँ। ये नई चीज़ नहीं है, लेकिन जस्ट मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा हूँ। ये हमारी पहली एक्सरसाइज होगी इंशाल्लाह। कल हम देखेंगे कि हम 1 या 2 प्रॉब्लम्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करेंगे, और उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, और आपने सिर्फ उसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म डेवलप करनी होगी। अगर आप गौर से देखें तो इसमें सबसे पहले फंक्शन हमारे पास होगा f of x1 x2 is equal to c1 x1 plus c2 x2। यहाँ पे c1 से मुराद कांस्टेंट है। ये बिल्कुल वही इक्वेशन है जो ग्राफ में मैंने आपको दिखाई थी कि z is equal to 4x plus 3y। ये वही चीज़ है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये हमारा एक इक्वेशन हम ये बनाएंगे। उसके बाद हम कॉन्स्टेंट्स बनाएंगे जो सारी इनइक्वालिटीज होंगी कि जी इसमें फलां x1 x2 इसके बराबर है या लेस देन इक्वल है, फिर x ये इसके बराबर है, ये इसके, ये लेस देन इक्वल की
जो जितनी भी इनइक्वालिटीज़ होंगी ये हमारे पास कहलाएंगे प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स। तीसरी चीज़ जो हम इसमें बताएंगे वो ये होगा कि जिन वेरिएबल्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं इस पूरे सिस्टम, इस पूरे एलपी मॉडल के अंदर अगर हम देखें तो वेरिएबल्स हमारे पास कौन कौन से हैं। हमारे पास x1 वेरिएबल है, x2 वेरिएबल है, ठीक है। और इसी तरह इनके नॉन नेगेटिव होना को भी हमने इंश्योर करना है कि x1 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वैल्यूज इसकी 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल की। हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बात की लीनियर प्रोग्रामिंग के हवाले से। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी और बाकी जो बुक रेफरेंस मटेरियल है वो मैंने पहले ही आपको दिया हुआ है। लेक्चर भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा जी। थैंक यू वेरी मच।